नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास स्टार्ट करेंगे हम बाबर सभ्यता, औजियाना और लाक्षरा सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। बाबर सभ्यता। बाबर सभ्यता भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बाबर सभ्यता का उत्खनन 1967 से 1969 के मध्य BN मिश्र एवं डॉक्टर LS लेस्नी जर्मनी के नेतृत्व में किया गया। बाबर सभ्यता भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बाबर सभ्यता का उत्खनन कार्य 1967 से 1969 के मध्य BN मिश्र तथा डॉक्टर LS लेस्नी जर्मनी के निर्देश में किया गया। बाबर सभ्यता में प्रौप ऐतिहासिक कालीन पशुपालन के अवशेष भी प्राप्त हुए। क्या पशुपालन के सबसे प्राचीन अवशेष बाबर सभ्यता से ही वे माने जाते हैं। बाबर सभ्यता से प्रागैतिहासिक कालीन पशुपालन के अवशेष भी प्राप्त हुए। जो कि भारत में सभी पुरातात्विक स्थलों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इसका काल 5000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। बाबर सभ्यता से जो प्रौप ऐतिहासिक कालीन पशुपालन के अवशेष मिले, जो भारत के सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, और इसके जो अवधि काल था वो 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। और बाबर सभ्यता में 14 प्रकार के सर्वाधिक कस्सी किए जाने के अवशेष भी प्राप्त हुए माने जाते हैं।
भागोर सभ्यता में चौदह प्रकार के सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष भी प्राप्त हुए। भागोर सभ्यता में प्राचीनतम पत्थरों के उपकरण भी प्राप्त हुए और यहाँ से प्राप्त जो पत्थर थे वो सुंदर अवस्था में आज भी मौजूद हैं भागोर सभ्यता में। यहाँ के पत्थर आज भी सुंदर अवस्था में मौजूद हैं। इसीलिए भागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का केंद्र भी माना जाता है क्योंकि जो पत्थर प्राप्त हुए वो सबसे प्राचीन एवं सुंदर अवस्था में आज भी भागोर सभ्यता में स्थित हैं। इसलिए आदिम संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है या संग्रहालय भी कहा जाता है। केंद्र की जगह आप संग्रहालय कर सकते हो, संग्रहालय भी कहा जाता है भागोर सभ्यता। यहाँ पर भारत के सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता स्थल माना जाता है। भागोर सभ्यता भारत के पाषाण स्थलों में भागोर सभ्यता सबसे संपन्न स्थल माना जाता है। सबसे संपन्न स्थल माना जाता है। भागोर सभ्यता में ज्यादातर पत्थर के उपकरण ही प्राप्त हुए और भागोर जो पत्थर बने हुए थे उसे कुठार या हथियार हस्त कहा जाता है। भागोर सभ्यता के लोग का प्रमुख हथियार हस्त या कुठार था। भागोर सभ्यता में बने पत्थर के औजार जो हस्त एवं कुठार
के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। जो हस्तकला इसकी थी उसे हस्त या कुठार में परिवर्तन किया गया। पागौर सभ्यता से जो महिलाओं के हाथ और कान के जो भी आभूषण मिले वो सभी शीशे के बने हुए थे। इससे शीशे या कांच के टुकड़े भी बने हुए थे। और बागौर सभ्यता में एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डी का आहार भी मिला। बागौर सभ्यता में महिलाओं के कान एवं नाक के जो आभूषण मिले वह कांच के बने हुए थे। बागौर सभ्यता से एक कंकाल मिला, उसके गले में जो आभूषण थे वह पत्थर एवं हड्डी के बने हुए थे। आभूषण मिले वह पत्थर एवं हड्डी के बने हुए थे। ओजियाना सभ्यता ये ब्यावर जिले के बदनौर तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ओजियाना सभ्यता वर्तमान ब्यावर जिले के बदनौर तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ओजियाना सभ्यता का उत्खनन 2000 ईस्वी में श्री B.R. मीणा एवं आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व के देखरेख में हुई मानी जाती है। ओजियाना सभ्यता वर्तमान ब्यावर जिले के बदनौर तहसील कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ओजियाना सभ्यता उत्खनन कार्य 2000
ईसा पूर्व श्री बी आर मीणा एवं आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व के देखरेख में हुई मानी जाती है। ओजियाना सभ्यता सभ्यता जिलों के पूर्व गठन से पहले भीलवाड़ा जिले में स्थित थी। ओजियाना सभ्यता आहड़ संस्कृति एवं बनास संस्कृति के पाषाणकालीन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जो ये सभ्यता थी वो आहड़ संस्कृति और बनास संस्कृति की ताम्र पाषाणकालीन स्थलों का अवशेष के आधार पर मानी जाती है। ओजियाना सभ्यता के उत्खनन के दौरान जो पुरातात्विक सामग्री मिली उनके आधार पर यह सभ्यता 3 चरणों में बांटा गया। ओजियाना सभ्यता को पुरातात्विक स्थल से प्राप्त सामग्री के आधार पर 3 चरणों में बांटा गया। प्रथम है कृषि के आधार पर, दूसरा था पत्थरों के औजार पर, और तीसरा था मृद भांड के पकाने की विधि के अनुसार इन 3 भागों में बांटा गया। ओजियाना सभ्यता से हमें सफेद बैल की मरण मूर्ति प्राप्त हुई। उसे ओजियाना धुल की संज्ञा दी गई। ओजियाना सभ्यता स्थल का कालखंड 2000 ईसा पूर्व से लगभग 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ओजियाना सभ्यता से सफेद
रंग की, सफेद रंग की बैल की मूर्ति प्राप्त हुई, उसे स्थानीय भाषा में ओजियाना बुल्स की संज्ञा दी गई। ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई। ओजियाना सभ्यता का जो कालखंड था, ओजियाना सभ्यता का कालखंड था, वह 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ माना जाता है। अब आगे आती है लाछुरा सभ्यता। लाछुरा सभ्यता भीलवाड़ा जिले की आसिन तहसील के लाछुरा गांव के हनुमान नाले के किनारे स्थित थी। और लाछुरा सभ्यता का उत्खनन कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI 1998 के अंदर श्री VR मीणा के द्वारा किया गया। लाछुरा सभ्यता लाछुरा सभ्यता भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील के लाछुरा गांव में हनुमान नाले के किनारे स्थित है। लाछुरा सभ्यता का उत्खनन कार्य 2000 ईस्वी में VR मीणा के निर्देशों में हुआ माना जाता है। VR मीणा के निर्देशों के ही हुआ माना जाता है और जो भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग था उसके द्वारा की गई। लाछुरा सभ्यता में उत्खनन के कार्य
कार्य में ASI भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भी कार्य किया। इन दोनों ने मिलकर ही लाक्षर सभ्यता का कार्य, उत्खनन का कार्य किया। उत्खनन में प्राप्त जो अवशेष मिले वो 700 BC से 200 AD तक की सभ्यताओं के प्रमाण लाक्षर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। लाक्षुरा सभ्यता से प्राप्त प्रमाण 200 AD एवं 700 BC पूर्व के मध्य माना जाता है। लाक्षर सभ्यता से प्राप्त जो प्रमाण मिले 200 AD से एवं 700 BC के पूर्व के मध्य माने जाते हैं। और जो इस सभ्यता के प्रमाण मिले, यहाँ से सुनकालीन तीखे किनारे वाले प्याले भी मिले हैं। लाक्षुरा सभ्यता से उत्खनन के दौरान समकालीन तीखे प्याले भी प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता से? लाक्षर सभ्यता से ही प्राप्त हुए माने जाते हैं। यहाँ खुदाई में मिले काले एवं लाल रंग के जो मर्तलान मिले, वह बर्तन अनुमान लगाया जाता है कि ताम्र युगीन सभ्यता भी पनपी मानी जाती है। लाक्षुरा सभ्यता में काले एवं लाल रंग के मृत भांड प्राप्त हुए। वह ताम्र युगीन सभ्यता की ओर अंकित करते हैं। जय हिंद दोस्तों।